और अब यहाँ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांसमिशन के आगाज में ही आपको बताएंगे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर, ओल्ड सिटी एरिया समेत बेशतर इलाके कचरे से मुतासिर अवाम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के खिलाफ फट पड़े हैं। साई सरकार के मातहत चलने वाला इदारा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अवाम के लिए दर्द सर बन गया। नाजमाबाद से सुरजानी, जुबली से औरंगी कचरा उठाने वाला कोई नहीं। ये रामसामी जो पूरी पट्टी है ना, बर्बाद है। कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ काउंसलर है, कहाँ चेयरमैन है, कोई किसी का पुरसाल पूछने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं क्या हालत हो रही है इसकी। ये पुलिस हेडक्वार्टर, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। महकमे तो अपनी जगह सारे सही है, लेकिन उसको लीड करने वाले जो हैं वो अगर सही हों तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि यह हाल हो जाए। मेन रोड है ये। जिला जुनूबी और जिला शर्की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गफलत के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिर है। शहरी सॉलिड वेस्ट को बंद करके सफाई का निजाम टाउन्स के सुपुर्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। जब तक ये फंक्शन सॉलिड वेस्ट के पहले जब ये डीएमसी के पास था, जिसको हम लोग उस वक्त हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट कहते थे, ये जरूर काम होता था यहाँ पर और सफाई होती भी नजर आती थी। अब ये अरबों खरबों रुपए इनको दिए जरूर जा रहे हैं और वो सिर्फ कागजों के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये कंडीशन है कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई सफाई नहीं हो रही। वाज़ेह रहे, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कचरे की सफाई और मुंतकली के लिए मुख्तलिफ कंपनीज को ठेके दे रखे हैं, जिसके नताइज गंदगी की शक्ल में इंतहाई भयानक निकल रहे हैं। कराची को कचराची बनाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शहरी सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी पर उन्हें कोस रहे हैं। कैमरामैन हमजा शेख के साथ जुनेद जावेद, 5 न्यूज़, कराची। और कराची में कचरे की भरमार पर अवाम फट पड़े हैं। क्या कहते हैं आपको भी दिखाते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट जो है किसी काम की नहीं है। ये पूरा कचरा, एक रोड पूरा मुतासर हुआ है। गली रामसामी की 28 गलियाँ पूरी मुतासर है कचरे से। हर जगह कचरा है और गटर का पानी प्लस उसमें मिला हुआ है सारा। सफाई तो आपके सामने की बात है। ये देखें ना कितना कचरा जमा हुआ है। ये सामने हेडक्वार्टर है कराची का, सब में बड़ा हेडक्वार्टर है ये। यहाँ पे सारा पुलिस हजरात देते हैं। ये डबल रोड था, अब ये देखो बेचारा मजबूरी में ये रोड सारा बंद कर दिया और ये जो है वन वे कर दिया अब इसको। साथ में ये पुलिस हेडक्वार्टर है, साथ में पुलिस अस्पताल है और मरीज़ों के आने जाने के लिए परेशानी इतनी ज़्यादा है कि जो फैमिलियाँ हैं वो निकल नहीं पाती यहाँ से। कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ शामली का, ये जुबली का मसला नहीं है। आप इस वक्त निकलें, आप चले जाएँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से शुरू करें, आप अजीज़ाबाद चले जाएँ, आप लियाकताबाद चले जाएँ, आप गुलबहार चले जाएँ, आप गुलशन जैसे इलाके तक चले जाएँ, आप कीमाड़ी चले जाएँ, आप बल्दिया चले जाएं। इन्होंने कराची को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और फिल फॉर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि कंपनी है, अब ये डी कंपनी आ गई है, इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इनको ख़त्म करना चाहिए, इनको बैन करना चाहिए। डॉलरों में पेमेंट लेते हैं और इन्होंने ये शहर का ये हाल कर दिया है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोग इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग इनको गालियाँ दे रहे हैं। इन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया है। पूरा कराची जो है कचरे से घिरा हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जब कचरा ना जमा हो। ये सिर्फ दावे करते हैं, करते कुछ भी नहीं है। कचरे से ये शिकायत है, देखना कितना कचरा पड़ा हुआ है। कोई साफ करने वाला नहीं, बहरहाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। चेयरमैन हो गया, टाउन चेयरमैन हो गया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो गया। किसी भी गली में चले जाएं आप, किसी भी रोड पे चले जाएं आप, बदतर सूरत हाल है, समझे। कोई निज़ाम नहीं है कोई, बस ये है कि गुजारा हो रहा है। लेकिन इसकी बदबू, यहाँ लोग हमारे पास आते हैं शिकायतें लेके, मन से हमें खुद शर्मिंदगी होती है। मेरे सामने दुकान है, उसके सामने इतना कचरा है कि मैं जो बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। और ये तकरीबन आज जो है ना, आज 1.5-2 महीने से बल्कि ज़्यादा से है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर कायद से जमा होने वाले कचरे का महाना 80 करोड़ रुपए से जायद का कारोबार होता है, जिस कारोबार को चलाने में एक मुनज़्ज़म माफिया किरदार अदा करती है। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाँ, तो अभी ये कचरा का भी फायदा है, फायदा बेकर तो कोई वो नहीं करता है। दूसरा मरहला शुरू होता है घरों से कचरा उठाकर शहर कायद में मौजूद और उखाड़ पचाड़ करता है और मजीद अशिया कचरे से चुनता है, जिसमें बचा कुचा कपड़ा, लोहा, प्लास्टिक, गत्ता निकाल लिया जाता है। शहर की लैंडफिल साइट्स पर 2000 से जायद अफराद, 250 से जायद कचरा कुंडियों पर काबिज और घरों से कचरा उठाने वाली माफिया से इलाकाई इस कचरे का अदा होता है। किसी टाइम हमने सुना था, बाहर मुल्क से चाइना ने बोला था ये कचरा कुंडा हमारे से बेच दो।
हाँ पाकिस्तान वाला को, लेकिन गवर्नमेंट ने मना किया, बोलता नहीं हम नहीं बेचेगा। जब भी इसमें कुछ तो है, जब भी तो नहीं बेच रहे। ताला मखदूम, 5 न्यूज़, कराची। इस खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 5। वेलकम बैक। खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के होने के बावजूद कराची कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। शहरी कायद के हर इलाके में मौजूद कचरे ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि कराची कचराची में तब्दील हो गया। ऑपोजिशन लीडर का मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे मंजर रिजवी से जो अली खुर्शीदी के साथ हैं। मंजर रिजवी, बताइएगा। कराची में कचरे का मसला आज का नहीं है, तकरीबन 10 साल के करीब हो गए। ये कचरा क्यों मसला बना है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रही है। हमारे साथ सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अली भाई, क्या मसला क्या है? वेल देखिए, 2014 से ये इस बोर्ड की तश्कील हुई थी। उमूमी तौर पे ये काम थर्ड टियर गवर्नमेंट यानी कि मकामी हुकूमतों के करने का काम था। और 2014 में जब जिस बोर्ड का क़याम अमल में आया तो उस ज़माने से लेकर 2022 तक की मैं बात करूँ, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कचरा उठाने और कचरा डिस्पोज ऑफ करने के ज़िम्मेदार बने बैठे थे। भाई लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की जाती है। बड़े बड़े जमहूरी जो हमारी नाम नेहाद जमातें हैं वो दावा करती हैं कि जी हम बड़े जमहूरी हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू डिलीवर, व्हेन इट कम्स टू गिविंग पावर टू थर्ड टियर गवर्नमेंट, वो फिर चुप साध लेते हैं। उसी का एक शाखसाना है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। उस क़याम के अमल से 2014 में इसका क़याम अमल में आया। आज कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीर खास ये खुद पूरे सिंध तक नहीं जा सके हैं। ये 14 साल मतलब 10 साल का अर्सा गुजरने के बावजूद। अच्छा, फिर जहाँ इफेक्टिवली इनके मुताबिक इफेक्टिवली काम किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट की जानिब से, कैमरा उठाइए, MQM की भी नहीं सुनी है, आम आवाम से तासुर ले लीजिए कि वो क्या समझते हैं। इस कराची को कचराची बना दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने। अली खुर्शीदी का कहना है इस कराची को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने। जी बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। अली खुर्शीदी ने क्या गुफ्तगू की, वो यही कहते हैं कि कराची को कचराची में तब्दील कर दिया गया। साथ साथ अवाम भी तंग है इस सारी सूरत हाल से। अरकान असम्बली इस मामले पर क्या कह रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। असूलन तो ये पूरा काम टाउन को करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, सिंध सॉलिड मैनेजमेंट को करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे कि यहाँ पे हराम मुंह को लगा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची शहर को बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त कोई सड़क, कोई स्कूल, कोई मस्जिद तक नहीं बची हुई जहाँ पे कचरे के ढेर ना पड़े हों। कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू करते हैं, जब इनसे हम अपनी बात करते हैं तो ये हमें बताते हैं कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, इनके पास फ़ंड नहीं है। पर वही फ़ंड, वही इख्तियारात, कागज़ों के अंदर अरबों रुपए की करप्शन है। ख़ास तौर पर मैं अपने इलाके की बात करूंगा ना, जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। मशीनरीज या जो एज पर एग्रीमेंट थी वो नहीं होता। इनका एग्रीमेंट था कि ब्रिज धुलेंगे, फुटपाथ वॉश होंगे, पौधे जो लगे हुए हैं उस पर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो पौधे ऊपर जो हाइट पे हैं उसको वो भी धुलेंगे, वॉश होंगे, उस पर पानी लगेगा। पर अफसोस के साथ मैंने तो आज तक ये सारी चीज़ें होते हुए नहीं देखी। तो ये सारे एग्रीमेंट में था, पर इसमें कोई एक शेक जो है वो नहीं हो रही। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, भाई यहाँ पर जो मेन सड़कें हैं वो तबाह हाल हैं। आके शारे फैसल की वीडियो बनाता है मेयर और कहता है कि भाई सब सेट है। उस शारे बताओ KMC के अंडर में आती नहीं है, वो तो कैंटोनमेंट उसकी जो है वो देखभाल करता है। 3.5 साल हो गए, इसने कोई भी जो है वो उसकी कारकर्दगी नहीं है। इसको ये बिल्कुल फारिग है, ये निज़ाम बिल्कुल फारिग है। इनको चाहिए कि KMC को चाहिए, इसके मेयर को चाहिए कि ये इस्तीफ़ा दें। सिंध सॉलिड मैनेजमेंट के होते हुए कराची कचरे का ढेर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट के होते हुए कराची कचरे का ढेर है। कराची का मेयर के होते हुए कराची कचरे का ढेर है। कराची में मुतअद्दिद टाउन के टाउन चेयरमैन पीपल्स पार्टी के होने के बावजूद कराची कचरे का ढेर है। आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन कौन है? कराची के मेयर नहीं है वो। कराची में हर जगह कचरा ही कचरा है, अवाम परेशान है। अरकान असम्बली क्या कहते हैं ये भी आपने जान लिया। और ऐसा नहीं है कि इस कचरे को उठाने के लिए कोई इदारा नहीं है, बल्कि MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि सारी शिकायत तो उन तक भी गई हैं। उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है ये भी आपको दिखाते हैं। हमारे पास इस साल का जो बजट है वो तकरीबन 28.3 बिलियन का है। और हमारे पास अभी कराची की 7 डिस्ट्रिक्ट्स और सखर की जो डिस्ट्रिक्ट को हमने आउटसोर्स किया है। और इसमें तकरीबन जो हमारे पास चाइनीज़ कंपनियां हैं उनको हमने 6 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं यहाँ पे,
कराची में एक है टर्किश कंपनी को दिया है और हैदराबाद में टर्किश को दिया है और लाकाना और सखर दोनों चाइनीज के पास है। हमारे पास जो ऑपरेशन स्टाफ हमारा है उसको मॉनिटर करता है, चेक करता है और उनका सारी एक्टिविटीज़ जो ये कर रहे हैं उसको हमारे अपना डैशबोर्ड के साथ कनेक्ट है। हर गाड़ी पे ट्रैकर लगा हुआ है, उसकी मूवमेंट हमें पता चल रही होती है। जो सैनिटरी स्टाफ ये डिप्लॉय करते हैं उसकी बायोमेट्रिक होती है, जो हमारे सिस्टम पर रिफ्लेक्ट होती है कितना स्टाफ के काम कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, तो ये डाटा आ रहा होता है। उसके अलावा जो ये गार्बेज उठाते हैं शहर से, स्ट्रीट से, गली से, कचरा कुंडी से, फिर वो GTS पे भेजता है जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, उसके बाद फर्दर हो जाता है LFS पे, लैंडफिल साइट की साइड पे। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे वे ब्रिजेस लगे हुए हैं। वे ब्रिजेस पे आती है ट्रक तो पता चलता है कितना वेट है। 11 से 12,000 टन पर डे की कलेक्शन सिर्फ कराची की बन रही है। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शकील नाइस साथ मौजूद हैं। शकील, जो सूरत हाल है वो आपके भी सामने और हमारे सामने भी है। अवामी मौक़िफ़, अरकान असम्बली का मौक़िफ़ सब हमने रखा सामने, लेकिन MD साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के MD हैं, वो सब अच्छा का राग लाप रहे हैं। तो सब अगर अच्छा है तो फिर शिकायत किस चीज़ की हम कर रहे हैं? जी देखें, हम बजाय किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए हम बराह रास्त जो उनके अपने दस्तावेजात हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने पेश कर रहे हैं। पिछले 5 साल से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो बोर्ड का जो उनको ग्रांट मिलती है या जिसको बजट कहें, वो 5 अरब रुपए से बढ़ाकर 28 अरब रुपए हो गई है। उसूलन जब 6 गुना आपने बजट बढ़ा दिया तो आप अपनी जो गाड़ियां कचरे वाली हैं उनकी तादाद भी बढ़ा दें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बोर्ड की जो अपनी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1883 गाड़ियां उनके साथ मुआहदा किया गया है। गाड़ियां चल रही हैं 1323, यानी 560 गाड़ियां इस वक्त कम हैं। बजट आप या जो ग्रांट है वो 6 गुना ज्यादा ले रहे हैं और जो गाड़ियां हैं वो 29% कम कर रहे हैं। ये कितना बड़ा तजाद है। इस पर कोई हुकूमती एहलकार या जो भी है उनके जिम्मेदार अफसरान वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब शहर में कचरा बढ़ रहा है और आपको उसके लिए ग्रांट ज्यादा चाहिए तो ये फितरी बात है कि आपके पास गाड़ियां भी ज्यादा होनी चाहिए। गाड़ियां आप कम कर रहे हैं, वो ग्रांट ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये घपला हो रहा है, कहीं ना कहीं इसकी बेकायदगी हो रही है और कहीं ना कहीं इस शहर के जो कचरे के मामला हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। और मददगार बात है कि पूछने वाला कोई नहीं है। हुकूमती सतह पर कोई रिपोर्ट जारी नहीं हो रही, हुकूमती सतह पर इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा भाई क्यों हो रहा है। ये तो दावा किया जाता है कि भाई अगर कभी कचरा कम हो जाता है या वजन कम हो जाए या गाड़ियां कम हो तो हम ट्रैकर लगाए हुए हम उन पर जुर्माना आयद करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कम से कम जो रोज बरोज कचरा बढ़ रहा है और आप ग्रांट बढ़वा रहे हैं तो उस हिसाब से गाड़ियां भी तो लेना। जो शहर में इतना कोई जिला, कराची के 7 जिलों में से कोई जिला, कोई टाउन, कोई यूनियन काउंसिल नहीं कि जहां कचरा ना हो, तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए ना, इकदाम उठाना चाहिए ना। आप अपनी तहरीरी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि जी हाँ हमने 560 गाड़ियां जो है वो हमारे पास ऐसी हैं जो नहीं है, मौजूद ही नहीं है, यानी उसकी जो तादाद तयशुदा मुआहदा है उसके मुताबिक 560 गाड़ियां ही नहीं है। जब आप 560 गाड़ियां कम कर रहे हैं तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा ना, क्यों कम है। आपको ग्रांट बढ़ा रहे हैं तो गाड़ियां भी बढ़ा दें, शहर में उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा दें, ताकि जब आप कचरा उठवाएंगे शहर साफ सुथरा होगा, शहर पे एक नया चेहरा आएगा तो उसका इमेज भी अच्छा होगा, उसकी आपकी तारीफ भी होगी। जी शकील नाइस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम अपने नाजरीन को बताएं कि 2019 में बोर्ड की ग्रांट 5 अरब 94 करोड़ थी। 2020 से 21 में सालाना ग्रांट 5 अरब 94 करोड़ थी। 2021 से 22 में ग्रांट 8 अरब रुपए थी। 2022 से 23 में सालाना ग्रांट 12 अरब रुपए की गई और 2022-23 में सालाना ग्रांट 18 अरब कर दी गई है। और उसके बावजूद शहर कराची का जो हाल है, जो सिचुएशन है, वो हम सब के सामने है। अवाम परेशान, हुकूमत परेशान है और बिल्कुल बुशरा देखा जाए तो इस वक्त शहर कराची का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो कचरे से पाक हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे में अब क्या करना चाहिए? इलाका हो या जिस तरह हम दूसरे इलाके दिखा रहे थे, जुबली मार्केट हो, सदर हो, सूरत हाल
सबके सामने है, हमने पैकेजेस में दिखाया, अवाम ये शोर मचा रहे हैं। और अब जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ये जो जिम्मेदारी दी गई है, जो सिर्फ फंड्स के नाम पर घपला कर रहे हैं, और जिस तरह अभी हमें बता रहे थे शकील नाइज के जो ग्रांट है उसमें तो इजाफा हो जाता है, लेकिन काम में कोई हम नहीं देख रहे खातिर ख्वाह इम्प्रूवमेंट। हमारे साथ सुहेल शब्बीर ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुहेल, आप ब्यूरो चीफ है कराची के, और कराची शहर में जाहिर है आप भी कराची का विजिट तो करते ही हैं दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको देखने के लिए, तो जो ये इशू है ये भी एक वैलिड इशू है। कराची शहर की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और शकील नाइक जो कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है, जब इनसे सवाल किया जाता है तो कोई इस बात का जवाब नहीं देता है कि आपकी जो ग्रांट है जिसमें पिछले 5 सालों में कई गुना इजाफा हुआ है, लेकिन खातिर ख्वाह कोई कारकर्दगी दिखने में नजर नहीं आती। आप इस बारे में क्या बात करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस टाइम वो चारों तरफ से जो है वो सिर्फ मजे में है, अरबों रुपए का बजट ले रहे हैं। इसके अलावा जो इलीगल भत्ता जिसको हम कचरा माफिया कहते हैं, उससे तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी होती है। ये 80 करोड़ रुपए वो है जिसका कोई सरकारी खाता नहीं है। कराची की तकरीबन 2700 कचरा कुंडियों को ठेके के ऊपर दिया हुआ है। 30 कचरा कुंडी अगर आप अंदाजा लगाएं कि 1 से 1.5 लाख रुपए के ऊपर ये दी गई है, तो तकरीबन 50 करोड़ रुपए ये बजट बनता है। इसके बाद ये यहाँ से कचरा चुना जाता है, वो कचरा बेचा जाता है, उसके बाद जो मेन जो डंपिंग पॉइंट है वहां तक मुंतकिल किया जाता है। ये मजबूरी तौर पर एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खुद जानबूझकर जो है वो कचरा उठाने में जो है वो ताखीर का जो है वो सामना करती है, ताकि जो कचरा माफिया है वो उसके अंदर से जो सोना है वो निकाल सके। कचरा कराची का जो है वो इस समय सोने से ज्यादा जो है वो एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। इसमें जिस तरह शकील नाइक ने बताया कि इनके बजट में इजाफा हुआ, इनके सिर्फ बजट में इजाफा नहीं हुआ बल्कि इनकी जो तमाम इक्विपमेंट हैं, गाड़ियां हैं, वो भी जो है वो हर दौर में बढ़ती चली गई हैं। इससे कबल जब केएमसी और दीगर इदारे कचरा उठाते थे तो इस लेवल पर ये सूरत हाल खराब नहीं होती थी जिस लेवल पर अब हो रही है। हमने जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे बात की है तो बताते हैं कि जो पोलियो समेत दीगर मोहलिक बीमारियां हैं वो भी इसी कचरे से होती हैं। ठीक है सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। शकील नाइज भी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर हेडलाइंस का वक्त हुआ है, आप लोगों